रोल। नमस्कार, मैं हूं राजन मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से सी न्यूज भारत खबर को दिखा रहा है अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़ा हुआ। किस तरह से वो परिवार जो इंतजार कर रहा है एक लंबे समय से इंसाफ का, वो खबर हम लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से तहसीलदार के न्यायालय में मामला चल रहा था, उसके बाद किस तरह से जिलाधिकारी के न्यायालय में मामला पहुंचा। लोगों की एक उम्मीद थी कि जल्द से जल्द वो मकान गिर जाएगा और इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन एक लंबा समय यानी 1.5 साल का समय बीत गया और परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हालांकि जिलाधिकारी के न्यायालय से लालता की उस अपील को 30 दिसंबर 2025 को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद आज 20 तारीख हो गई और अब तक कोई आदेश जो है जिलाधिकारी के न्यायालय से नहीं आया था। लेकिन आज एक बड़ी खबर जिलाधिकारी के न्यायालय से निकल करके आई है। जी हाँ, आदेश जिलाधिकारी के न्यायालय से टाइप हो गया है। वो आदेश जो है उसे सतवीर सिंह जो अधिवक्ता है उन्होंने भी बताया कि किस तरह का ये आदेश है। 7 पन्नों का ये आदेश जो निश्चित तौर पे ये बताने वाला है कि अगर लालता और उसका परिवार अपने उस मकान को बचाने के लिए हाई कोर्ट तक जाता है तो वहां पे भी उसकी सुनवाई नहीं होगी और उसका मकान जमींदोज होकर ही रहेगा। इसके पहले तहसीलदार ने आदेश किया था, उसको बेदखली को आदेश कर दिया था कि उस मकान को बेदखल किया जाता है क्योंकि वो बंजर की जमीन पे बना हुआ है। और उसके बाद जिलाधिकारी के यहाँ उसने अपील की थी और उस अपील को जिलाधिकारी ने खारिज कर दिया। हालांकि कई तारीखों पर जिलाधिकारी बैठ नहीं रहे थे, SIR का प्रक्रिया चल रही थी, इसके चलते वो बैठ नहीं रहे थे और सुनवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही जिलाधिकारी बैठते हैं और लालता का अधिवक्ता पहुंचता है और जिलाधिकारी से ये कहता है कि उसकी अपील है, उसके मकान को जो है रंजिशवश जो है गिराने की बात की जा रही है, जिसके बाद जिलाधिकारी आवेश में आ जाते हैं और वहां पे वो कहते हैं कि मैं इस पूरे मामले को जानता हूं, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि कौन सही है कौन गलत है, और इस मामले को खारिज किया जाता है। उसके बाद तकरीबन 19 तारीख को ये आदेश टाइप हुआ जिलाधिकारी के न्यायालय से और अब ये आदेश जो हुआ है कि तहसीलदार का जो आदेश है वो बरकरार रहेगा, यानी लालता का वो मकान गिराया जाएगा, लालता के उस मकान को जमींदोज किया जाएगा। अब यह प्रक्रिया कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, किसी दिन भी हो सकती है, क्योंकि सरकारी जमीन को खाली कराना प्रशासन अच्छी तरह से जानता है किस तरह से सरकारी जमीन को खाली कराना है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कितने जल्दी वो कार्रवाई होती है, कब उस मकान पे बुलडोजर चलता है, क्योंकि लोग लगातार यही मांग कर रहे थे कि विवाद का जड़ वही मकान है और उसी मकान के लिए जो है उसने अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी है उसकी 30 अक्टूबर 2024 को तलवार से सिर धड़ से अड़क करके जघन्य हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद उस मकान को गिराने की बात होने लगी, परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की बात होने लगी, साथ ही ये मांग होने लगी कि हत्यारों को फांसी की सजा हो, जिसको लेकर के दीवानी न्यायालय में भी जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है और इसमें 22 तारीख को यानी 22 तारीख को उस मामले में भी सुनवाई होने वाली है। यानी उस मामले में गवाही का सिलसिला जो है वो 22 तारीख को होना है। इसके पहले भी गवाही होने वाली थी लेकिन किसी कारणों से गवाही नहीं हो सकी। यानी जिस तरह से हमने वहां पे भी जो अधिवक्ता नामित कराया है उन्होंने प्राइवेट अधिवक्ता किया है अनुराग के पिता ने, दुष्यंत सिंह को, उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि सब कुछ हो चुका है, अब गवाही होगी और हत्यारों को सजा जो है निश्चित तौर पे मिलेगी। हालांकि सभी जो है चाहे लालता हो चाहे लालमोहन हो, सभी लोग जो है वो और यहाँ तक कि राजेश जो दरोगा है वो भी जमानत पे बाहर है। सिर्फ और सिर्फ रमेश जो हत्यारा है जिसने तलवार चलाई थी वो अभी सलाखों के पीछे ही है, यानी जौनपुर जिला कारागार में बंद है। तो इस पूरे मामले में गवाही का सिलसिला जो है वो भी शुरू होना है। लेकिन इसके पहले जिस तरह से ये आदेश जिलाधिकारी का आता है कि तहसीलदार का आदेश वो बरकरार रहेगा और उस मकान को गिराने को लेकर के जो लोगों की उम्मीद थी, अब कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि शायद 26 जनवरी के पहले किसी भी दिन बाबा का बुलडोजर जो है उस मकान पे चल सकता है। लालता जो हत्यारा है उसके जो उसने कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पे, उस पे बाबा का बुलडोजर चल सकता है और लोग वो तस्वीरों को देखना भी चाहते हैं कि किस तरह से उसके साम्राज्य को ढहाया जाता है, किस तरह से उसके अहंकार को चकनाचूर किया जाता है, किस तरह से अनुराग के परिवार के चेहरे पे थोड़ा सा खुशियां नजर आएंगी। लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आदेश तहसीलदार के कोर्ट से भी हुआ था, उसके बाद लोगों को उम्मीद लगी थी कि अब गिर जाएगा, लेकिन वो जिलाधिकारी के न्यायालय में आगे अपील कर दिया ऊपरी अदालत ने। अब इसके बाद जब जिलाधिकारी के न्यायालय से उसकी अपील को खारिज कर दिया गया है तो वो निश्चित तौर पे हाई कोर्ट का रुख करेगा और हाई कोर्ट जाएगा और वहां से स्टे लाने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन इस बीच अगर वाकई में जिला प्रशासन ये चाहता है कि अनुराग के परिवार को इंसाफ मिले, अनुराग के परिवार के जख्मों पर मरहम मिले और साथ ही लोगों की जो एक उम्मीद जिला प्रशासन से है, लोगों की जो उम्मीद योगी सरकार से है, वो भरोसा लोगों का कायम रहे सरकार पे और जिला प्रशासन पे, तो उस मकान
पे बुलडोजर की कार्रवाई हो जानी चाहिए। हालांकि इसके पहले हमने कई मामलों में ऐसा देखा कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो हुई है, तो लोगों की एक उम्मीद यही है कि इस मामले में, जो मामला इतना संवेदनशील है, जो मामला पूरे देश में सुर्खियों में बना रहा, जिसको लेकर के आज भी लोगों की आंखें जो है वो नम हो जाती हैं उस दृश्य को याद करके, जब एक माँ अपने बेटे का सिर लेकर के तड़प तड़प के रो रही थी, जब एक बहन अपने भाई के धड़ को पकड़ करके रो रही थी, वो मंजर जब आज भी जब लोगों के जहन में आता है तो लोग रो पड़ते हैं। लोग यही मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जिलाधिकारी ने उसकी अपील को खारिज कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लालता के उस मकान पे बुलडोजर कब चलता है और उस परिवार को इंसाफ कब मिलता है।